नमस्कार दोस्तों। मीन राशि जो है वो 7.5 में आ चुकी है और उसके जो दबाव परिणाम है वो करीबन आपने मार्च महीने से देखे होंगे। उस प्रकार आपके सप्तम भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण कर रहा है, तो पिछला करीबन 1 डेढ़ महीना बहुत ही ज्यादा आप स्ट्रेस में हो और इसी के चलते जो ग्रहण है वो भी आपके व्यय भाव में होने वाला है सितंबर महीने में। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में लेकिन भी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है और आपके सप्तम भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण कर रहा है। 7.5 के प्रभाव पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने देखे होंगे और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है उसका जो प्रभाव परिणाम है वो भी पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा और उसके जो परिणाम है वो सामान्यतः आपने वैवाहिक जीवन में ज्यादा देखे होंगे। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक दुविधा है उनके साथ जो तकरार है वो कुछ ज्यादा ही बन रही है और इसी के चलते जो मेंटल स्ट्रेस है वो आप बहुत ज्यादा देख रहे हो। अब जो बातें हैं वो और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके व्यय भाव में जो ग्रहण होने वाला है। असल में जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है और इसमें आपको 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपके जो निर्णय हैं उस पर थोड़ा अमल करना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन के मामले में कम आशी जाती है। डिसिप्लिन आप में थोड़ा सा कम होता है, मतलब करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे और कई दफा आप जो भी बातें हैं वो लक पर छोड़ देते हो, भाग्य पर छोड़ देते हो। वैसे देखा जाए तो आपकी राशि भाग्यवान भी है, लेकिन शनि की जो 7.5 चल रही है आपके लिए, उसकी जो प्रभाव है वह आप पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, गुरु का जो बल है वो भी आपके राशि के लिए नहीं है, तो क्रंचेस ज्यादा आ सकते हैं। तो ऐसे कौन सी बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, व्यय भाव में जो ग्रहण होने जा रहा है वो आपको स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा दे सकता है। किसी भी प्रकार के निर्णय किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे वो छोटे हो या बड़े। इन चीजों पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। देखिए, ये ड्राइव है आपके लिए। अगर आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हो तो उसके जो खामियाजा है वो आपको आने वाले कई महीने तक भुगतना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, खास करके पैसे के मामले में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आप में और आपके वैवाहिक जुड़ीदा जो है, जिनमें पिछले करीबन 100 महीने से जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा अनबन हो रही है, तो वो ये जो ग्रहण कालावधि है उसमें ज्यादा बढ़ सकती है। तो इन चीजों पर आपको अमल करना होगा, इन चीजों पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं से स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य भाव में जो रवि और केतु की जो युति होने वाली है वह युति आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उस पर काफी तौर पर असर करेगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार अगर आपका मीन लगन है, इन चीजों पर भी पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपका मीन लगन है और आपकी यदि राशि कुंभ राशि है तो ध्यान में रखिए, चीटिंग होना, फंसना, फंस जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। संपूर्ण ये जो महीना है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार यदि आपकी मीन राशि का मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह कर्क राशि है, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, खास करके स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा आ सकती है, स्ट्रेस सेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। अब यही जो बातें हैं वो सिंह राशि के लिए भी उसके अनुभव आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपका मीन लगन है और यदि आपकी राशि जो है वो यदि सिंह राशि है, तो आपको हेल्थ जो इश्यूज है वो थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। हालांकि ये जो सभी बात है इस पर आपको क्या करना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना आवश्यक है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपकी जो निर्णय है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मुझे पता है कि जो बातें हैं वो आपके विरोध में जाएगी, क्योंकि ग्रहण जो है वो अपना असर दिखाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके जो इफेक्ट है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे। तो खास करके डिसिप्लिन में रहिए और ट्रांसपेरेंसी अपनी जो भी निर्णय है उसमें लाइए और किसी भी हालत में
कोई भी निर्णय सिर्फ आप लक के आधार पर या फिर कॉन्फिडेंस पे नहीं लेना। अगर लेते हो तो देखिए आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी है, और आपके व्यय भाव का जो ग्रहण है वो आपके लिए जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरु जो है वो आपके लिए सही नहीं है। तो ये जो बातें है इस पर अगर आप अनुमान करते हो तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो काफी मायनों में कम होगा। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय गलत नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मीन राशि या फिर मीन लगन के लिए ग्रहण का जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा इस विषय पर विचार।